मैं टेकचंद अग्रवाल, प्रांतीय संयोजक, भारतीय भाषा अभियान उत्तराखंड। भारतीय भाषा अभियान से जुड़े सभी सम्मानित मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, कोविड-19 महामारी के इस दौर में आप सभी लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए अपने अपने कार्यस्थल एवं घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मित्रों, उत्तराखंड प्रदेश 13 जिलों का एक नवसृजित प्रदेश है, जिसे सन 2000 नवंबर में उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को पृथक कर बनाया गया था। उत्तराखंड प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है, परंतु अधीनस्थ न्यायालयों में, विशेषकर जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय स्तर पर अभी भी न्यायिक कार्रवाइयाँ हिंदी भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी में की जाती हैं। उच्च न्यायालय नैनीताल में भी न्यायिक कार्य अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। भारतीय भाषा अभियान की जिला इकाइयाँ जिला अधिवक्ता संघों के साथ मिलकर के जिला स्तर पर इसमें बदलाव हेतु सक्रिय हैं। उत्तराखंड में भारतीय भाषा का सृजनेश सन 2017 में हुआ एवं इस कार्य में हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण भारद्वाज जी, सह संयोजक श्री आशीष राय जी एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविंद्र रायजादा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस निमित्त उत्तराखंड के शहर नैनीताल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया एवं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री अनुराग बिसारिया जी को इसके प्रदेश संयोजक का दायित्व सौंपा गया। सन 2018 में भारतीय भाषा अभियान के राष्ट्रीय अधिवेशन जबलपुर में मुझे उत्तराखंड के प्रदेश संयोजक का दायित्व मिला एवं तदुपरांत उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर उत्तराखंड भारतीय भाषा अभियान की इकाइयों का गठन किया गया। इसी क्रम में उत्तराखंड की जिला इकाइयों ने जिला स्तर पर जन जागरण, गोष्ठियाँ एवं महामहिम राष्ट्रपति जी को न्यायिक क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को प्रभावी करने हेतु पत्र प्रेषण का कार्य किया। सन 2018 15 और 16 सितंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड भारतीय भाषा अभियान एवं उत्तराखंड विधिक आयोग के सानिध्य में एक द्विदिवसीय गोष्ठी जनता को जनता की भाषा में न्याय विषय पर आयोजित की गई। उक्त कार्यक्रम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय श्री लोकपाल सिंह जी, अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति श्री ब्रह्म सिंह वर्मा जी, श्री राजेश टंडन जी, श्री सर्वेश गुप्ता जी, अन्य जिला न्यायाधीश, अन्य न्यायिक अधिकारी, विधि प्रोफेसर, विधि के छात्र, अधिवक्तागण एवं वरिष्ठ अधिवक्तागणों ने शिरकत की। उक्त कार्यक्रम की एक विशेष उपलब्धि ये रही कि उक्त कार्यक्रम में लगातार 2 दिनों तक हमारे राष्ट्रीय संयोजक एवं भारतीय भाषा अभियान के प्रणेता माननीय श्री अतुल भाई कोठारी जी एवं उत्तराखंड प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद अपनी उपस्थिति कार्यक्रम में लगातार 2 दिनों तक बनाए रखी। मित्रों, इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में माननीय श्री अरुण भारद्वाज जी, श्री आशीष राय जी, श्री रविंद्र रायजादा जी, अन्य उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं तथा उत्तराखंड भाषा अभियान की कार्यकारिणी का विशेष योगदान रहा।
मित्रों, मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। मातृभाषा संवाद का सर्वाधिक प्रभावी एवं प्राकृतिक माध्यम होती है। मातृभाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। शिशु के विकास के साथ ही वह अपनी मातृभाषा में पारंगत होता जाता है। इसे सीखने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। विभिन्न विकसित राज्यों का अध्ययन यह बताता है कि उन्होंने ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं वह अपनी मातृभाषा के द्वारा ही प्राप्त की हैं। औपनिवेशिक काल में भारत के महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उचित ही लिखा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। निज भाषा की उन्नति किसी राष्ट्र की उन्नति का मूल कारण होती है। अपनी भाषा की उपेक्षा करके दूसरी भाषा को प्रभावी करके कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। भारतीय भाषा अभियान इस लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि राज्य के तीनों अंगों विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को प्रश्रय दिया जाना चाहिए। मित्रों, भारतीय संविधान के भाग 17 के अधीन हिंदी एवं भारतीय भाषाओं को प्रभावी करने के लिए उनके उपयोग और प्रयोग हेतु विभिन्न उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 यह प्रावधान करता है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, परंतु साथ में यह भी उपबंध किया गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक इसके स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। इस उपबंध के अनुसार सन 1965 के बाद संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए था, परंतु हम देख रहे हैं कि आज भी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रचलन है। इसके पीछे विधायी और कार्यपालिका इच्छा शक्ति का अभाव दिखाई देता है। संविधान के अनुच्छेद 348(1) के तहत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी घोषित की गई है, परंतु अनुच्छेद 348(2) यह भी प्रावधानित करता है कि किसी राज्य के राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति जी की पूर्व सहमति से उस राज्य की राज्य भाषा को उस राज्य के उच्च न्यायालय में प्रयोग किए जाने हेतु प्रावधान कर सकते हैं। मित्रों, उक्त प्रावधान के तहत 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार में राज्यों की उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को विहित किया गया है। मित्रों, इन तमाम प्रावधानों के साथ साथ अनुच्छेद 350 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 350 के तहत यह उपबंध किया गया है कि भारत राष्ट्र राज्य का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या के निराकरण हेतु संघ या राज्य के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी को प्रत्यावेदन अपनी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 350 के ये प्रावधान भी व्यवहार में लागू दिखाई नहीं देते। अनुच्छेद 32 एवं 226 अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो किसी भी नागरिक और व्यक्ति को मूलाधिकारों के हनन को रोकने एवं लागू करवाने हेतु उच्चतम या उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश करने का प्रावधान करते हैं। कोई भी नागरिक या व्यक्ति अपने मूलाधिकारों को लागू करवाने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय
एवं विधिक अधिकारों एवं मूल अधिकारों को लागू करवाने हेतु 226 के तहत राज्य के उच्च न्यायालयों में याचिका प्रस्तुत कर सकता है, परंतु यह याचिका वह अपनी मातृभाषा या राज्य भाषा में प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 348(1) एवं उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के नियम उसको ऐसा करने से रोकते हैं। मित्रों, यह व्यवस्था आम जनता को सहज और सुलभ न्याय पाने में एक अवरोध की भांति कार्य कर रही है। भारतीय भाषा अभियान इस लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि राज्य के तीनों अंगों विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अंग्रेजी के वर्चस्व को हटा करके हिंदी और भारतीय भाषाओं को प्रश्रय प्रदान किया जाना चाहिए। आज भारतीय भाषा अभियान के द्वारा किए गए कार्यों को जन स्वीकृति प्राप्त हो रही है। इसे आम जन के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग का भी सहयोग मिल रहा है और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।